नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आ गए हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो आज जो हम वीडियो में बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं कंपू ऑफिस के बारे में। कंपू ऑफिस, इसके अंदर कंपू टैक्स जो होता है, जो बहुत सारे टैक्स प्रोफेशनल हैं, सीए हैं, एडवोकेट हैं, जिनके ऑफिस में ये सॉफ्टवेयर यूज होता है, जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, वहाँ पर इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। तो इसी के बारे में हम बताने वाले हैं भी इस सॉफ्टवेयर की सहायता से कैसे रिटर्न के जो फॉर्म है वो प्रिपेयर होते हैं, कैसे कैसे इसके अंदर जो डाटा है वो तैयार किया जाता है, डाला जाता है। तो वही सब हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो आप हमारी वीडियो के अंदर लास्ट तक जुड़े रहें, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना जो सिस्टम है उसके अंदर कंपू ऑफिस का होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आपको अपने जो सॉफ्टवेयर के अंदर कंपू ऑफिस है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। वो इस तरह का एक इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जो है आइकन बना होगा कंपू ऑफिस का। तो इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंपू ऑफिस को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको कंपू ऑफिस एक कंप्लीट ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर फॉर प्रोफेशनल लिखा हुआ दिखाई दे जाने वाला है। और उसके बाद में आपकी जो यूज़र आईडी होती है, जब आप इन सॉफ्टवेयर वालों से ये सॉफ्टवेयर परचेज करते हो तो आपकी एक यूज़र आईडी मिलती है, वो आपको यहाँ पर शो हो जाने वाली है। और उसके बाद में आपको लॉगिन इन कंपू ऑफिस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जिस यूज़र नेम से आपने लॉगिन करना है वो आपको यहाँ पर यूज़र नेम डालना होता है। फिर यहाँ पर आपको जो अपना पासवर्ड है वो पासवर्ड डालना होता है। और उसके बाद में आपको सिंपली लॉगिन बटन के ऊपर है जो प्रेस कर देना होता है। तो मैं एक बार आपको कंपू ऑफिस के अंदर लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप कंपू ऑफिस के अंदर लॉगिन करेंगे तो आपको कभी कभार डीएससी का काफ़ी सारे ये एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, तो इसे आपको सिंपली एक बार क्लोज कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको आपका जिस यूज़र नेम से आपने लॉगिन किया है वो इस तरफ आपको आपका यूज़र नेम है वो शो हो जाने वाला है। और उसके बाद में आपको काफ़ी सारे देख सकते हो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, क्लाइंट मास्टर, चलान, इतने सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। और इनको एक बार हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो हमारा जो काम है कंपू ऑफिस के अंदर कंपू टैक्स के अंदर है, तो मैं कंपू टैक्स के अंदर आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको कंपू टैक्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद में आपको सिंपली कंपू टैक्स के ऊपर एक बार आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंपू टैक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आपको जितनी भी आपने क्लाइंट है, पहले से आपने जो जो क्लाइंट ऐड कर रखे हैं उनके सारों के आपको यहाँ पर नाम शो हो जाएंगे। और उनका जो फादर नेम है वो शो हो जाएगा, और उनका जो पैन नंबर है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पर आपको स्टेटस ये दिखाई दे रहे होंगे। और उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रेडी, रेकॉनर, रिपोर्ट्स, यूटिलिटी, सेटअप, ऑफिस असिस्टेंस, चलान प्रिंटिंग, इंपोर्ट डाटा, आईटीआर, एक्सएमएल, जेसन, टैक्स कैलेंडर। तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी। तो वन बाई वन करके हम एक एक बार बात करेंगे। तो सबसे पहले अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर हमने कोई भी जो सेटिंग करनी है उसके लिए दिया होता है। इसके अंदर जो मेन होता है, कभी कभार क्या होता है ना, भी हमारी रिटर्न है इनकम टैक्स की वो लगी होती है। जैसे सपोज करो आपने असेसमेंट या 2024-25 की रिटर्न है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर आपकी फाइल की हुई है, लेकिन उसका डाटा है जो वो हमें हमारे सॉफ्टवेयर में लाना होता है। तो इसके ऊपर आप जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर हमें पोर्टल से एक जो है जेसन की फाइल डाउनलोड करनी होती है, वो आपको यहाँ पर है जो अपलोड कर देनी होती है। जैसे ही आप अपलोड करोगे तो यहाँ पर आपको अपलोड करने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में उस पार्टी का ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको पार्टी का नाम है वो शो हो जाने वाला है, और आपको कंटिन्यू कर देना है। और उसके बाद में वो जो असेसमेंट या 24-25 का डाटा है वो सारा का सारा ऑटोमेटिक हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाने वाला है। तो सिंपली मैं बताऊं तो हमारा जो कंप्यूटेशन है वो बन जाने वाला है। और उसके बाद में दोस्तों आपको इसे कैंसिल कर देना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। कैंसिल करने के बाद में अब हम बात करते हैं कंपू ऑफिस के अंदर जो है पार्टी कैसे ऐड होती है। तो पार्टी ऐड करने के लिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऐड का नीचे। तो हमें सिंपली ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब हमें इंपोर्ट फ्रॉम आईटीडी पोर्टल, अगर आपने इनकम टैक्स में तो रजिस्ट्रेशन कर रखा है लेकिन हमारा कंपू ऑफिस के अंदर उसका क्लाइंट की जो है आईडी नहीं बनी हुई, तो सिंपली आपको इंपोर्ट फ्रॉम आईटीडी पोर्टल के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंपोर्ट फ्रॉम आईटीडी पोर्टल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक नया इंटरफेस है जो दिखाई देने वाला है। तो नया इंटरफेस ओपन होने के बाद में दोस्तों अब हमें यहाँ पर हमारा जो यूज़र नेम, जो हमारा पैन नंबर होता है
वो हमें यहाँ पर डालना होता है और उसके बाद में हमें जो हमारा पासवर्ड है इनकम टैक्स का वो डालना होता है। ये 2 चीज़ें डालने के बाद में आपको सिंपली अपडेट फ्रॉम प्री फिल जेसन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो हमारा कंपू के अंदर ऑटोमेटिक ही है जो आईडी बन जाने वाली है और उसका कोड है जो ऑटो से होने वाला है, ऑटो से वो स्टार्टिंग होगी। वैसे तो आप अगर मैन्युअली करते हो तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कोड है जो रख सकते हो। और उसके बाद में दोस्तों ये तो बात हो गई ऑटो में आईडी बनाना या कंपू ऑफिस के अंदर इंपोर्ट करके आईडी बनाना। अगर हमें मैन्युअली आईडी बनानी होती है तो वो कैसे बनती है वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से एक बार ऐड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इंपोर्ट फ्रॉम आईटीडी पोर्टल के बारे में हमने बात कर ली है। उसके बाद में इंडिविजुअल जो हमने आईडी बनानी है वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ की बनानी है, फर्म की बनानी है, एओपी ट्रस्ट किसी की भी आईडी बनानी है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद में मान लो आपने इंडिविजुअल में बनानी है, पैन कार्ड का जो चौथा लेटर है वो हमारा पी है, इसे मतलब हमारा इंडिविजुअल है, तो हमें इंडिविजुअल के अंदर हमें आईडी बनानी होती है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके अंदर आईडी कैसे बनती है वो डिटेल में हमारी वीडियो बनी हुई है, वो आपको एक बार चेक कर लेनी है और उसकी सहायता से आप जो है कंपू के अंदर आईडी बना सकते हो। और उसके बाद में मान लो आईडी बनाने के बाद में हमें हमारी पार्टी है उसको ओपन कर लेना है। उसके अंदर कैसे कैसे डाटा डलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे ही आप कंपू ऑफिस के अंदर आईडी को ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको उस पार्टी का जो नाम है वो आपको यहाँ से चेक कर लेना है और उसके बाद में कौन से ईयर की आपने जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो प्रिपेयर करनी है तो वो आपको असेसमेंट ईयर आपको चेक कर लेना है। और उसके बाद में कौन से रिजाइम के अंदर हमें रिटर्न प्रिपेयर करनी है वो रिजाइम भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अभी ये न्यू प्रोविजन है, न्यू टैक्स रिजाइम है, इसको चेंज करना होता है तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस है जो दिखाई देगा। इसके अंदर हमें 2 ऑप्शन है जो दिखाई दे रहे होंगे, वेदर यू हैव फाइल्ड रिटर्न ऑफ असेसमेंट ईयर 24-25 इन ओल्ड टैक्स रिजाइम विद इन ड्यू डेट फ्रॉम फाइलिंग फॉर्म 10IEA। अगर आपने फॉर्म 10IEA फिल किया है मतलब आपने ओल्ड टैक्स रिजाइम में अगर रिटर्न को फाइल किया है तो आपको इसे सिंपली जो है यस कर देना होता है। लास्ट ईयर की रिटर्न अगर आपने ओल्ड के अंदर फाइल किया है तो इसे आपको यस कर देना है, अगर न्यू के अंदर फाइल किया है तो आपको इसे नो कर देना है। अगर आपने असेसमेंट ईयर 24-25 की रिटर्न ही नहीं फाइल की तो आपको सिंपली नोट एप्लीकेबल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद में आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ करंट असेसमेंट ईयर इन ओल्ड टैक्स रिजाइम, हमें जो इस असेसमेंट ईयर जो 25-26 की हम बात करें तो वो हमें रिटर्न है वो कौन से रिजाइम के अंदर फाइल करनी है तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। अगर आपने इसे रिटर्न को न्यू टैक्स रिजाइम में फाइल करनी है तो आपको नो कंटिन्यू विद न्यू स्कीम, तो इसको जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो हमारी जो रिटर्न है वो न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर चली जाने वाली है। अगर आपने इसको ओल्ड में करना है तो आपको यस आउट फ्रॉम न्यू स्कीम नाउ, हमें न्यू टैक्स रिजीम को आउट करना है मतलब हमें ओल्ड में जाना है तो इसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। तो मैं बात करता हूँ भी मान लो हमें न्यू टैक्स की रिजाइम के अंदर ही है वो रिटर्न फाइल करनी है तो मैंने इसको न्यू के अंदर रख लिया है और उसके बाद में सिंपली आपको एग्जिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्जिट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर से आप अपने जो कंपू ऑफिस के मेन पेज पे आ जाओगे। और उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो हमारी आईडी है उसके अंदर क्या क्या डाटा हमने मतलब हमने जो आईडी बनाई थी उसके अंदर हमने क्या क्या डाटा डाला था उसको कैसे चेक करते हैं, उसके अंदर अगर आपने कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो कहाँ से चेंज होते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ऊपर दिखाई दे रहा होगा पी इन्फो या परमानेंट इन्फॉर्मेशन, तो इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जो है अपना नाम है वो शो हो जाने वाला है और उसके बाद में उस पार्टी का कोड शो हो जाने वाला है। फिर उनका जो एड्रेस है परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाला है। और उसके बाद में ये मैंने न्यू ओल्ड का पहले ही आपको बता दिया था, यहाँ पर आपको अपनी जो डीएफवी है वो शो हो जाने वाली है। और उसके बाद में दोस्तों अब हमें चेक करना है हमारा एड्रेस वगैरह जो पैन नंबर है वो सारा का सारा डेटा चेक करना है। तो आपको यहाँ पर क्लाइंट मास्टर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप क्लाइंट मास्टर के ऊपर क्लिक करोगे तो आप जो है जैसे आईडी बनाते हैं उस पेज पे आ चुके हो। अब इसके अंदर हमें 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। आपका नाम चेक कर लेना है, आपका फादर नेम चेक कर लेना है और आपकी जो नेशनलिटी है वो चेक कर लेनी है। ये हमारे जो यूआईएन नंबर है आधार नंबर उसको चेक कर लेना है, हमारा जो मोबाइल नंबर है वो चेक कर लेना है, डीओ चेक करना है, जेंडर को चेक करना है और पैन नंबर को अच्छे से चेक कर लेना है। अगर इसके अंदर भी आपने कोई करेक्शन करने हैं तो सिंपली आपको चेंज के ऊपर आपको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये सारा का सारा है जो ओपन हो चुका है। इसके अंदर आप जो भी चेंज करना चाहते हो उसे आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद में आपको करेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद में हमें कॉन्टैक्ट के अंदर जाना है। तो हमें कॉन्टैक्ट के ऊपर आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर हमें आपको सिंपली आपको जो है क्लिक कर देना होता है।
तो जैसे ही आप कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको एक नया इंटरफेस है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाला है। अब हमें यहाँ पर हमारा जो नाम है वो शो हो जाने वाला है, हमारी जो डेजिग्नेशन है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाली है। अगर इसके अंदर भी आपने कोई करेक्शन करना है तो सिंपली आपको इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये सारा का सारा डाटा है जो आपको यहाँ पर शो हो जाने वाला है। अब हमें जो जो चेंजेस करने हैं, मोबाइल नंबर चेंज करना है, डेजिग्नेशन चेंज करना है, तो वो आपको यहाँ पर चेंज कर सकते हो। और उसके बाद में दोस्तों ये सारा काम होने के बाद में आपको सिंपली सेव बटन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है, और उसके बाद में आपको एग्जिट बटन पर प्रेस कर देना है। और उसके बाद में हमें बात करते हैं, हम अगर हमारा एड्रेस हमें चेक करना है तो एड्रेस का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। एड्रेस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जो अपना एड्रेस है वो सारा का सारा एड्रेस वो यहाँ पर आपको शो हो जाने वाला है। और इसके अंदर भी अगर आपने कोई भी चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मॉडिफाई का, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो ये हमारा ओपन हो चुका है। इसके अंदर कुछ भी आपने करेक्शन करना है वो आपको जैसे भी आप चाहो आप यहाँ पर अपना सिटी का, विलेज का, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का सारा देखो आप चेंज कर सकते हो। और ये सब चेंज करने के बाद में ठीक डालने के बाद में आपको सिंपली सेव के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और इस तरह से आपको देख सकते हो सक्सेसफुली अपडेटेड हो चुका है। और उसके बाद में आपको ओके पर प्रेस कर देना है, फिर आपको दोस्तों सिंपली एग्जिट बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। और उसके बाद में हम बात करते हैं बैंक डिटेल की। तो यहाँ पर आपको बैंक का एक कॉलम है, ऑप्शन है वो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हमें जो बैंक के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बैंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। पहले हमारा कोई भी बैंक अकाउंट है जो इसके अंदर ऐड नहीं है, अगर कोई बैंक अकाउंट पहले से ऐड होता है तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाता है। अभी हम बात करें नया बैंक अकाउंट कैसे ऐड होगा, तो आपको सिंपली ऊपर दिखाई दे रहा है ऐड न्यू, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो ये सारा का सारा ओपन हो जाने वाला है। यहाँ पर अब हमें हमारी जो जिस सिटी में बैंक है उस सिटी का नाम डालना है, बैंक का जो ब्रांच है उसका आईएफएससी कोड डालना है, और जैसे ही आप आईएफएससी कोड डालोगे तो बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाने वाला है। फिर हमें बैंक का एड्रेस डालना है, हमारा अकाउंट नंबर डालना है, और जो हमारी डिजिटल पेमेंट होती है तो इसको आपको सिंपली यस या नो पे आपको क्लिक करना होता है। और उसके बाद में जो हमारा अकाउंट होल्डर टाइप है वो प्राइमरी है या जॉइंट है, अकाउंट का टाइप देख लेना है, सेविंग है, करंट है, वो सब आपको यहाँ पर डाल देना होता है। तो बैंक की डिटेल डालने के बाद में सिंपली आपको एग्जिट के ऊपर आप क्लिक कर देना है, और उसके बाद में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में आपको दोस्तों सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सेव एंड एग्जिट का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होता है। तो जैसे ही आप सेव एंड एग्जिट के ऊपर क्लिक करते हो तो ये हमें फिर से हमें कंपू ऑफिस के मेन पेज के ऊपर यहाँ पर आपको दिखाई ले आएगा। और उसके बाद में फिर से आपको एग्जिट बटन पर प्रेस करना है, और उसके बाद में जो भी एरर होता है जैसे बैंक की डिटेल नहीं डाली हुई तो उसका एरर आपको बार बार ये शो करेगा। अब हम बात करते हैं कंपू के अंदर इनकम टैक्स की रिटर्न है वो कैसे प्रिपेयर की जाती है, कहाँ कहाँ कौन से कॉलम में, कौन से हेड में कौन से इनकम डाली जाती है, जिससे हमारे कंपू के जो फॉर्म है वो सिलेक्ट होते हैं। तो एक बार आपको मैं इनकम टैक्स रिटर्न के जो फॉर्म है वो आपको दिखाने वाला हूं। तो सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा टी रिटर्न फॉर्म का। जैसे ही आप टी रिटर्न फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करते हो तो ये हमें एक नए पेज के ऊपर ले आएगा। तो देख सकते हो अभी हम नए पेज के ऊपर है जो पहुंच चुके हैं, और अब हमें बात करनी है, अब हमारा जो पैन नंबर है वो आपको यहाँ पर शो होगा, पैन नंबर शो हो रहा होगा, आपका आधार नंबर शो हो रहा होगा, आपका मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा। अगर आपने इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन किया है तो ये रजिस्टर्ड दिखा देगा, अगर नहीं किया तो नॉट रजिस्टर्ड है जो दिखा देने वाला है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी यूजर आईडी जो पैन नंबर है, आपका पासवर्ड दिखाई देगा, फिर आपकी डीओ शो करेगा। उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो कॉलम होता है इसके अंदर जो हमारे इनकम टैक्स के फॉर्म बनते हैं, सहज फॉर्म ITR 1 है, ITR का 2 है, फॉर्म 2A है, फॉर्म 3 है, और फॉर्म 4 है, सुगम ITR 4 का भी बोला जाता है, फॉर्म 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, सारे के सारे फॉर्म आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाले हैं। उसके बाद में रिटर्न रेडी होने के बाद में रिटर्न सबमिट को भी ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से रिटर्न है वो सबमिट हो जाती है। अगर आपने इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये ऑटोमेटिक ही हमें इनकम टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन है जो कर देगा। और उसके बाद में इनकम टैक्स में अगर आपने लॉगिन करना है तो आपको यहाँ पर लॉगिन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिक ही इनकम टैक्स के अंदर आपको लॉगिन कर देने वाला है। और उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली एक बार एग्जिट बटन पर प्रेस करना है। अब हम बात करेंगे इनकम टैक्स के अंदर रिटर्न है वो कैसे प्रिपेयर की जाती है। तो मान लो अगर आपको सैलरी की इनकम आती है तो यहाँ पर आपको सैलरी का एक ऑप्शन दिखा है वह दिखाई दे रहा है, सैलरी लिखा हुआ, तो इस हेड के अंदर हमें सैलरी की इनकम है वो डालनी होती है। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है तो हाउस प्रॉपर्टी का दिखाई दे रहा होगा। अगर आपका बिजनेस है
जैसे आप सर्विस देते हो तो बिजनेस का इसके अंदर जाएगा। स्पेक्युलेटिव आपको पता है शेयर मार्केट जैसे होता है, स्पेक्युलेटिव, इंट्राडे, वो सारी इसमें आती है। उसके बाद में जो हमारा डेप्रिसिएशन लगता है वो डेप्रिसिएशन का चार्ट यहाँ पर आपको डालना होता है। क्लबिंग ऑफ इनकम है, माइनर से कोई इनकम है वो आपको यहाँ पर डालनी होती है। उसके बाद में अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो वो आपको यहाँ पर डालना होता है। अगर आप 44 एडी, एडीए या एई के अंदर रिटर्न फाइल करते हो तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन है, आईटीआर 2 का फॉर्म हम बात करें, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म है, या आपकी कोई स्पेशल रेट इनकम है, लॉटरी, क्रिप्टो की, गेमिंग की, वो अगर आपकी कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म है, तो वो आपको यहाँ पर डालना होता है। और उसके बाद में अगर आपका कोई अदर इनकम है, स्पेशल रेट इनकम है, जैसे मान लो गेमिंग का है, लॉटरी का है, तो वो आपको यहाँ पर डालना होता है। अगर आपने लास्ट ईयर के लॉसेज को फॉरवर्ड करना है तो वो या इसके अंदर आपको डालने होते हैं। फिर हमारी एटीसी जो डिडक्शनें मिलती है उसकी सारी की सारी डिडक्शन इस कॉलम में डालनी होती है। और उसके अलावा कोई और डिडक्शन है तो वो हमें यहाँ पर जैसे ATCCD 1, ATCCD 2 के जो सारे कॉलम है उसको उसके अंदर आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमारी जो बैलेंस शीट है वो प्रिपेयर होती है। यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर ITR 3 जो हम रेडी करते हैं वो यहाँ पर डालना होता है। प्रीपेड टैक्सेस के अंदर जाके हमें जो हमने टैक्स पे किया है उसकी डिटेल हमें डालनी होती है। अगर हमारा कोई चालान बन रहा है तो वो चालान हमें यहाँ से चालान जनरेट होता है। और इस तरह से दोस्तों ये इसकी ओवरव्यू की बात हो चुकी है। उसके बाद में डाटा रेडी होने के बाद में यहाँ पर आपको कंप्यूटेशन दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये हमें एक वर्ड की फाइल दे देगा जिसके अंदर हम सारी की सारी डिटेल है वो चेक कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको बैलेंस शीट, P&L ये दिखाई देगा। ये इस पर आप क्लिक करोगे तो बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी। फिर आपको टी रिटर्न फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो ये हमें फिर से नए पेज के ऊपर ले जाने वाला है जो मैंने पहले दिखाया था आपको। और उसके बाद में दोस्तों अगर आपने पहले से रिटर्न लगा रखी है तो उसको रिवाइज करना है तो रिटर्न फाइलिंग एंट्री के ऊपर आपको क्लिक करना है। कुछ डिटेल इसमें भी डालनी होती है वो यहाँ पर डालनी होती है। और ये सारा काम करने से पहले, डाटा डालने से पहले, सबसे पहले हमें काम जो करना होता है, इनकम टैक्स के जो फॉर्म होते हैं AIS, TIS और 26S वो हमें इंपोर्ट करने होते हैं। आईडी ओपन करने के पहले ही हमें, सबसे पहले आईडी ओपन करते ही हमें इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप PDF पे क्लिक करोगे तो ये इनकम टैक्स में आपको लॉगिन करेगा। ऑटोमेटिक इनकम टैक्स के जो फॉर्म है AIS, TIS वो डाउनलोड करके ले आएगा। और जो डाटा उसके अंदर शो हो रहा होगा लाइक सेविंग का ब्याज, FD का कमीशन है, कोई भी आपकी जो इनकम है ऑनलाइन शो कर रही है ट्रांजेक्शन है, तो वो सारी की सारी ऑटोमेटिक हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर है जो इंपोर्ट हो जाती है। और उसके बाद में हम बात करें 26S कहाँ से इंपोर्ट होता है, तो यहाँ पर आपको प्रीपेड टैक्सेस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रीपेड टैक्सेस पे क्लिक करोगे तो ये एक हमें नया इंटरफेस दिखाई देगा। और नया इंटरफेस दिखाई देगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा फॉर्म 26AS, और उसके सामने आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इंपोर्ट। जैसे ही आप इंपोर्ट पे क्लिक करते हो तो जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, इंपोर्ट के ऊपर आपको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये जो हमारा 26S का फॉर्म है वो इनकम टैक्स की लॉगिन करके इनकम टैक्स में ऑटोमेटिक ही 26S का फॉर्म है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर देगा। तो देख सकते हो इंपोर्टिंग 26S। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपको सिंपली कट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमारा जो 26S का फॉर्म है वो देख सकते हो आप डाउनलोड हो चुका है। इस तरह से आप 26S का फॉर्म और AIS, TIS ये सारे के सारे डाटा इंपोर्ट कर लेना है। 26S के अंदर अगर आपको कोई TDS, TCS डिडक्ट हुआ है तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अमाउंट उसकी सारी की सारी अमाउंट यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अगर आपने कोई चालान पे किया है तो उस चालान की एंट्री हमें यहाँ पर डालनी होती है। हमारा BSR कोड डालने के बाद में बैंक का नेम ऑटोमेटिक उठा लेगा। फिर हमें जिस डेट में वो चालान पे किया है उसकी डेट डालनी होती है। फिर चालान नंबर डालना होता है। फिर जो हमने टैक्स भरा है, सरचार्ज भरा है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भरा है, इंटरेस्ट भरा है, वो आपको यहाँ पर डालनी होती है। और उसके बाद में दोस्तों सिंपली आपको एग्जिट बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। तो अब हम बात करते हैं अगर आपको सैलरी आ रही है तो सैलरी की इनकम कहाँ फीड होती है, कौन से सेक्शन में जाती है, तो वो मैं बता देता हूँ। तो आपको सिंपली सैलरी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सैलरी के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब हमें सबसे पहले नेम ऑफ एम्प्लॉयर, यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयर का नाम डालना है। जिस भी एम्प्लॉयर से आपको सैलरी आ रही है उस एम्प्लॉयर का नाम आपको डाल देना है। फिर वो जो एम्प्लॉयर है उसका स्टेटस क्या है, वो गवर्नमेंट सेक्टर है, PSU है या अदर है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। और उसके बाद में एम्प्लॉयर का एड्रेस भी आपको यहाँ पर डालना होता है। फ्लैट नंबर, बिल्डिंग, जो भी एड्रेस है उसका पिन नंबर, सिटी और स्टेट, ये 3 चीज़ें तो ज़रूरी है ही है, लेकिन इसके साथ में एक चीज़ आपको और भी डालनी होती है, वो आपको यहाँ पर डाल देनी होती है। उसके बाद में हमारी जो बेसिक पे है, हमारी सैलरी है, वो आपको यहाँ पर डालनी होती है।
और उसके बाद में जो जो डिडक्शनें हैं, एग्जम्पशन हैं, वो आपको अपने फॉर्म सेक्शन के हिसाब से डालनी होती है, वो भी मैं आगे आपको बता देने वाला हूँ। और इतनी डिटेल डालने के बाद में सिंपली आपको दोस्तों एग्जिट बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। लेकिन अगर मान लो दोस्तों आपके एक से ज़्यादा भी एम्प्लॉयर हैं, तो आपको क्या करना है, फिर से आपको सैलरी के हेड में आना है। मान लो आपके एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड का, ऐड एम्प्लॉयर। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका एक नया एम्प्लॉयर का है जो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम सेकंड एम्प्लॉयर की डिटेल डाल सकते हैं। अगर आपके 3 एम्प्लॉयर हैं, 4 एम्प्लॉयर हैं, तो आपको 1 बाय 1 करके ऐड करते जाना है और सारे के सारे एम्प्लॉयर की डिटेल है वो डाल देना है। और उसके बाद में आपको सिंपली एग्जिट बटन पर प्रेस कर देना है। अब हम बात करें, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है या आपका कोई हाउस लोन चल रहा है, तो उसकी डिटेल कहाँ डाली जाती है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको हाउस प्रॉपर्टी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, हाउस प्रॉपर्टी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हमें हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करोगे, तो इसके अंदर आपको हाउस टाइप के अंदर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आपका रेंटेड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, डीमेड लेट आउट है। और उसके बाद में मान लो आपको रेंट से इनकम आती है, तो आपको सिंपली रेंटेड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और जिसको आपने अपना जो हाउस है या जो भी है वो आपने रेंट पे दे रखा है, तो उसका नाम आपको डालना होता है, उसका नाम डालना है, उसका आधार नंबर डालना है, उसका पैन नंबर डालना है। फिर हमारा जो एड्रेस है, जहाँ पर हमारा जो घर बना हुआ है, उसका एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद में जितनी अमाउंट का हमें इनकम हुई है, रेंट मिला है, वो यहाँ पर आपको डाल देना होता है। और उसके बाद में एक से ज़्यादा है तो सेम सैलरी की तरह आपको यहाँ पर ऐड करते जाना है और डिटेल डालते जाना है। और अगर आपका होम लोन चल रहा है और आपने होम लोन की इंटरेस्ट की डिडक्शन छूट दिखानी है, तो सिंपली दोस्तों आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड के ऊपर आपको क्लिक कर देना होता है। तो जैसे ही आप सेल्फ ऑक्यूपाइड पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर हमें जो इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पर डालना होता है, इंटरेस्ट के अमाउंट को। और हमारे जो घर का एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डालना होता है। और उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली एग्जिट बटन के ऊपर आपको प्रेस कर देना है। और अब हम बात करें, हमारा 44 AD बिजनेस है, तो उसकी डिटेल हमें कहाँ डालनी होती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अंडर सेक्शन 44 AD AE ADA LIC एजेंट। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना होता है। जैसे ही आप इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है इनकम अंडर सेक्शन 44 AE के अंदर अगर आपकी इनकम है तो इसको आपको सेलेक्ट करना होता है। अगर आपकी AD में इनकम है तो इसको सेलेक्ट करना है। अगर ADM में है तो इसे आपको सेलेक्ट करना होता है। अगर आपको इनकम एजेंट से है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। अगर आपकी 44 AD में है तो आपको इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको नीचे आपको अपनी फर्म का नाम या टर्नओवर या सेल लिखना होता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रोस रिसिप्ट टर्नओवर, हमारी जो ऑनलाइन हुई है वो यहाँ डालनी है, अगर कैश में हुई है तो वो यहाँ डालनी है। और उसके बाद में जो हमारा प्रॉफिट है वो डिक्लेयर होगा। आपको पता ही है, अगर आप 44 AD में सेक्शन में जाते हो और आपने अपनी सेल है वो ऑनलाइन दिखाई है, तो आपका कम से कम 6% प्रॉफिट आपको दिखाना होता है। और अगर आपने कैश में दिखाई है तो 8% प्रॉफिट आपको दिखाना होता है। और उसके बाद में दोस्तों हमें एक छोटी सी बैलेंस शीट भी बनानी होती है, फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो एक बैलेंस शीट का ऑप्शन है वो दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर हमें हमारी जो कैपिटल है, हमारे कोई लोन चल रहे हैं, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, हमें एडवांसेस, क्रेडिटर, लाइबिलिटीज़, वो हमें यहाँ पर डालनी होती है लाइबिलिटी साइड की। फिर हमारी असेट साइड की बात करें तो आपका फिक्स असेट, इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश इन हैंड, बैंक के बैलेंस, अगर आपने किसी को लोन दे रखे हैं, अदर असेट हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी होती है। तो ये सब डालने के बाद में आपको सिंपली एग्जिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना होता है। और उसके बाद में अगर आपने जीएसटी नंबर भी आपके पास है तो आपको एक ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा होगा टर्नओवर ग्रोस रिसिप्ट एज पर द जीएसटी रिटर्न, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होता है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पर हमारा जीएसटी नंबर डालना होता है। फिर हमारी जो टर्नओवर रिसिप्ट है, सेल है, वो आपको यहाँ पर डालनी होती है। और उसके बाद में आपको क्लोज के ऊपर क्लिक कर देना होता है। तो 44 AD की इनकम को डालने के बाद में, उसकी बैलेंस शीट बनाने के बाद में आपको सिंपली एग्जिट बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। फिर ये हमें हमारे सॉफ्टवेयर के मेन पेज के ऊपर ले आएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको कैपिटल गेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है तो इसके अंदर उसकी एंट्री डालनी होती है। तो एक बार इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको वर्चुअल डिजिटल असेस्ट, जिसे हम क्रिप्टो बोलते हैं, उसकी एंट्री इसके अंदर फाइल होती है। और अगर आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है तो उसकी एंट्री आपको यहाँ दिखानी होती है। अगर आपकी क्रिप्टो की इनकम है तो वर्चुअल डिजिटल असेस्ट में दिखानी होती है। तो इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। और यहाँ पर आपका डेट ऑफ एक्यूकेशन, जिस डेट को आपने बाई किए थे
वो डेट आपको यहाँ पर डालनी होती है, जिस डेट को आपने सेल की है वो डेट आपको यहाँ पर डालनी होती है। फिर आपको यहाँ पर आपकी जो परचेज अमाउंट है वो आपको डालनी होती है, फिर आपका जो सेल अमाउंट है वो डालनी होती है। क्रिप्टो के केस में दोस्तों आपको पता ही होगा, ना तो इसका लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, ना ही लॉस इसका किसी के साथ सेटअप होता है। तो अगर आपका प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट आपको यहाँ पर शो कर जाएगा, अगर आपका लॉस है तो उस कॉलम के अंदर आपको जीरो शो करेगा। तो एक बार मैं एक एंट्री आपको डाल के दिखा देता हूँ। मान लो हमने कोई भी शेयर है क्रिप्टो का, वो मैंने 1 अप्रैल को खरीदा था, तो मैं 1 अप्रैल 2024 को मैंने खरीदा था और 31 मार्च 2025 को मैंने उसे सेल कर दिया। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर आपको जैसे मान लो मेरी परचेज अमाउंट थी वो 100 रुपये थी और मैंने उसको 150 रुपये के अंदर सेल किया था। तो यहाँ पर मेरा जो 50 रुपये प्रॉफिट निकल के आया है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। वहीं अगर हम बात करें लॉस की, तो मान लो मैंने वो जो शेयर है वो मैंने 150 का खरीदा था और मैंने उसे 100 रुपये में सेल कर दिया। तो देखा जाए तो मेरा 50 रुपये का लॉस हुआ, लेकिन लॉस यहाँ पर ये नहीं शो करता, इसने यहाँ पर जीरो दिखाई दिया है। तो ना तो आपका लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, ना ही वो किसी अमाउंट के साथ सेटअप होता है। तो इस तरह से क्रिप्टो का रहता है। तो ये आपको आइडिया लग गया होगा। उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली एग्जिट बटन पर प्रेस कर देना है। और उसके बाद में हम बात करें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो आपको इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो पहले की एंट्री आपने अगर कोई डाल रखी है तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। और अगर आपने फ्रेश एंट्री डालनी है या एंट्री को डिलीट करना है, मान लो एंट्री को डिलीट करना है तो नीचे आपको अगर सिंगल एंट्री को डिलीट करना है तो इसको क्लिक करके आपको डिलीट कर देना है। अगर यहाँ पर काफ़ी सारी एंट्री है तो आपको डिलीट ऑल पर क्लिक कर देना है, तो सारी की सारी एंट्री है जो डिलीट हो जाएगी। अब हम बात करें इसके अंदर एंट्री कैसे होगी, तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है शेयर एंट्री का, तो आपको सिंपली शेयर एंट्री के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है 112A कंसोलिडेट। अगर आपका लॉन्ग टर्म का है तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। हमें यहाँ पर कंसोलिडेट में डालना है, आपने एक एक एंट्री नहीं करनी, एक एक शेयर की एंट्री नहीं डालनी, आपने कंसोलिडेट डालना है। तो आपको इसके ऑप्शन में आना होता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का है तो जैसे ही आप इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो बाकी सारे जो दो ऑप्शन थे वो सारे के सारे देखो यहाँ पर हाईलाइट नहीं है। अब हम सिर्फ सेल अमाउंट को डालना होता है हमें यहाँ पर, और हमारी जो परचेज अमाउंट है वो डालनी है, और कोई एक्सपेंसेस लगे हैं तो वो डालने हैं। यहाँ पर सिर्फ 3 ही चीज़ें हमसे पूछी जा रही है, सेल, परचेज और जो एक्सपेंसेज हैं। और उसके बाद में दोस्तों ये हमारे शेयर थे, डेट थे या इक्विटी म्यूचुअल फंड है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जो पीरियड है वो सिलेक्ट करना होता है। और इसी तरह से एंट्री डालने के बाद में आपको मान लो आपने लॉन्ग टर्म की एंट्री डाल दी, अभी आपको शॉर्ट टर्म की एंट्री डालनी है। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, सिंपली आपको ऐड मोर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड मोर पे क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस आ जाएगा। इसके अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म कंसोलिडेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, सिंपली ओके पे प्रेस कर देना है। और उसी के अंदर सेम 3 चीज़ें ही यहाँ से फिर से पूछेगा, सेल अमाउंट, आपके एक्सपेंसेज और परचेज, ये 3 चीज़ें डालनी है। और उसके बाद में शेयर है, डेट है, इक्विटी है, वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना जो पीरियड है वो सिलेक्ट करना होता है। इस तरह से आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की एंट्री कर सकते हो। फिर आपको सिंपली एग्जिट बटन के ऊपर है जो प्रेस कर देना है, और फिर से आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जो जो एंट्री आपने डाली होती है वो यहाँ पर आपको शो कर जाएगी, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। और उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली एग्जिट बटन पर प्रेस करना है, और उसके बाद में यहाँ पर आपकी फिर से आपको एग्जिट बटन पर प्रेस कर देना है। और इस तरह से दोस्तों हमने अभी तक जो बात कर ली है, सैलरी की बात कर ली, हाउस प्रॉपर्टी की बात कर ली, 44AD की बात कर ली, कैपिटल गेन की बात कर ली। अब हम बात करें हमने कोई डिडक्शन लेनी है, तो डिडक्शन हमें 80C के ऊपर, अगर आपकी कोई डिडक्शन है तो आपको पहले 80C पे क्लिक करना है। और अब हमें 80C में क्या क्या डिडक्शन मिलती है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आपको इंश्योरेंस की डिडक्शन मिल जाती है, LIP, PF, म्यूचुअल फंड, बच्चों की जो ट्यूशन फीस है, 2 बच्चों की फर्स्ट सेकंड 2 बच्चों की छूट है वो मिल जाती है। अगर आपका कोई FDR है वो हो जाएगा। फिर आपका GPF है, PPF है। अगर आपने होम लोन के इंटरेस्ट की छूट आपको वहाँ डालनी है। अगर होम लोन की रीपेमेंट भी आपने की है तो वो आपको 80C के अंदर उसकी छूट मिलती है, तो वो डालनी होती है। उसके अलावा मान लो कभी कभार फॉर्म 16 में अलग से नहीं दिया होता, एक साथ ही दिया होता है, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना होता है। एज पर फॉर्म 16 लिखकर उसके अमाउंट को आपको यहाँ पर दिखा देना होता है। और उसके बाद में हम बात करें, अगर हमने 80D के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस का इस तरह से कोई छूट लेनी है तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। प्रिवेंटिव है, प्रीमियम है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद में 80G की हम बात करें तो नीचे 80G का भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा।
यहाँ से हमें 80G की जो डिडक्शन है आपकी वो डालनी होती है। आपने 100% डिडक्शन में जाना है या 50% डिडक्शन है वो आपको यहाँ पर डालनी होती है अमाउंटें। और इतना डाटा डालने के बाद में सिंपली दोस्तों आपको एग्जिट बटन पर प्रेस कर देना होता है। और उसके बाद में हम बात करें जो बाकी डिडक्शनें रह गई, तो उसके लिए आपको सिंपली डिडक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डिडक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारे जो सेक्शन है वो दिखाई देंगे। 80CCC, 80CCD1, 80CCD1B, 80CCD2 वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर आपको डालना होगा ये प्रान नंबर जो इसी साल से इन्होंने अपडेट किया है। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय का प्रान नंबर भी होता है वो डालना होता है। उसके बाद में 80D का वहाँ भी आ गया। अगर इसके अंदर कुछ आपने डालना है तो यहाँ भी आपको डाल देना है। और उसके बाद में आपका 80E, ये काफ़ी सारे ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पर आपके जो जो डिडक्शन आप पर एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पर दिखानी होती है। और उसके बाद में बस दोस्तों हम बात करते हैं, ये सब चीज़ें होने के बाद में फिर आपको एग्जिट बटन पर प्रेस कर देना है। और उसके बाद में हम बात करें बैलेंस शीट कहाँ बनती है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसके लिए आपको सिंपली बैलेंस शीट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको इतने सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आपका मैन्युफैक्चरिंग का है तो यहाँ से स्टार्ट करें, ट्रेडिंग का है तो यहाँ से P&L, कैपिटल, बैलेंस शीट, ये चीज़ें आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है। अगर आपने लास्ट ईयर की भी बैलेंस शीट बनाई थी उसका डाटा भी साथ ही साथ में देखना है तो आपको इस चेकबुक को टिक करना है। और इस चेकबुक को आपको एक बार दोस्तों हटा देना होता है और फिर से आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको वो डाटा डाल देना है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कंप्लीट होने के बाद में हमें ट्रेडिंग अकाउंट में आना होता है। तो आपको सिंपली ट्रेडिंग पे क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पर हमारी जो ट्रेडिंग की है, हमारी मान लो सेल आ गई, परचेज आ गई और हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, वो आपको यहाँ पर डाल देना होता है। यहाँ से आपका जीपी निकल के आ जाएगा। और उसके बाद में हमें P&L के ऊपर आ जाना है। P&L पे आने के बाद में यहाँ पर हमें हमारा जो जीपी है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अगर आपका लॉस है तो वो इस तरफ आ जाएगा। फिर हमारे जो बिजनेस के एक्सपेंसेस है वो डाल देने हैं। उसके बाद में हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो निकल के आ जाएगा। अगर नेट लॉस है तो वो इस तरफ आ जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली कैपिटल अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर हमें हमारे कैपिटल अकाउंट में ले आएगा। अब हमें यहाँ पर हमारी जो कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट है वो यहाँ पर डालना होता है। ड्राइंग्स आ गई, आपके जो जो भी है कैपिटल की वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखानी होती है। और उसके बाद में अगर आपने अपनी ओपनिंग कैपिटल उठानी है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपनी जो ओपनिंग कैपिटल है वो डाल देनी होती है। और उसके बाद में आपको सेव एंड एग्जिट पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों लास्ट हमारा है बैलेंस शीट। इसके ऊपर आपको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दो साइड दिखाई दे रही है, लाइबिलिटी साइड, असेस साइड। तो पहले आपको आपकी लाइबिलिटी साइड को कंप्लीट करना होता है, फिर आपको असेस साइड का कंप्लीट करना होता है। अगर इसके अंदर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, कोई डिफरेंस रह रहा है, तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाता है। और इस तरह से आप दोस्तों आप बैलेंस शीट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L, कैपिटल, बैलेंस शीट, ये सारे के सारे जो हैं वो बना सकते हो। और उसके बाद में आपको सिंपली सेव एंड एग्जिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आपका जो मान लो सर्विस का केस रहता है उसकी भी बैलेंस शीट को आपको यहाँ बनाना होता है। लेकिन इस बैलेंस शीट बनने के बाद में इसको फीड करना है तो वो हमें जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर है वो फीड करना होता है। तो आपको सिंपली जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप जनरल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे तो ऐसे आपको इतने सारे इंटरफेस हैं, ऑप्शन हैं, वो दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको सिंपली जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना। यहाँ पर आपको बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको देखो दोस्तों इतने सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तीन तो आपको P&L के दिखाई देंगे, फिर आपका ट्रेडिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, और ये जो स्टार्टिंग के तीन हैं ये आपकी बैलेंस शीट के रहने वाले हैं। स्पेकुलेटिव आपका इंट्राडे के लिए होता है, वो आपको डालनी होती है। उसके बाद में मान लो आपके एक से ज़्यादा बिजनेस हैं तो उसकी अलग अलग बैलेंस शीट बनती है। अभी हमारे पास बैलेंस शीट 1 दिखाई दे रहा है। अगर आपकी 2 बैलेंस शीटें बनानी है तो आपको सिंपली ऐड पे क्लिक करना है। अब हमारी जो बैलेंस शीट 2 बन चुकी है। अगर आपकी 3 है तो फिर से आपको ऐड पे क्लिक करना है। अब आपकी 3 बैलेंस शीटें हैं जो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे जाने वाली, अलग अलग इनमें डाटा आपको डाल देना होता है। और उसके बाद में दोस्तों सिंपली आपको अगर इसमें से कोई आपने डिलीट करना है तो यहाँ पर आपको डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करते जाना है और ओके प्रेस कर देना है। फिर आपको डिलीट बटन पर क्लिक करना है और ओके प्रेस कर देना है। इस तरह से आप बैलेंस शीट को ऐड और डिलीट भी कर सकते हो। बैलेंस शीट कैसे बनती है उसकी हमारी डिटेल में वीडियो बनी हुई है, वो आपको देख लेनी है। और बैलेंस शीट कैसे फीड होगी उसके ऊपर भी अगर आपको आती है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप हमें एक बार कमेंट करें, उसकी भी हम डिटेल में वीडियो है जो बना देंगे। इतनी सब डाटा डालने के बाद में फिर आपको एग्जिट बटन पर प्रेस कर देना है। अब हमने जो बात की थी, सैलरी की बात हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की बात हो गई, हमारी 44 AD की बात हो गई, कैपिटल गेन की बात हो गई, और हमारी जो डिडक्शनें थी
ई की और वैसे डिडक्शन है उसकी बात हो गई, और हमारी बैलेंस शीट की बात होगी, बैलेंस शीट फीड होने कहाँ करनी है उसकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं हमारी जो अदर सोर्स की इनकम होती है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, तो अदर एग्जाम्प्ट स्पेशल रेट इनकम। इसके अंदर हमारी जो अदर सोर्स की इनकम होती है वो डालनी होती है। तो सिंपली आपको इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको कोई सेविंग का ब्याज है, आपका एफडी का ब्याज है, आपको डिविडेंड मिला है, आपका अदर कोई इंटरेस्ट इनकम है, और आपका आईटी से रिफंड हुआ है उस पर इंटरेस्ट मिला है, और आपका कोई थर्ड पार्टी से इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट की सारी एंट्री आपको यहाँ पर डालनी होती है। उसके बाद में आपका अदर सोर्स में कोई पार्ट टाइम में काम रहता है तो वो आपको यहाँ पर लिखना होता है, उसकी अमाउंट डालनी होती है। फिर उसका हेड आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना होता है, अदर है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। और उसके बाद में दोस्तों हम बात करें अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको एग्रीकल्चर इनकम को यहाँ दिखाना होता है। तो आपको पता होगा 5 लाख तक अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, मान लो 5 लाख है, तो कोई भी वो डिटेल नहीं पूछेगा, कितनी ज़मीन है, कितनी लैंड है, कहाँ पर है, पिन कोड क्या है, लीज पे है, ओन्ड है, कोई भी डिटेल 5 लाख तक की अमाउंट पे नहीं पूछने वाला। जैसे ही आपकी जो अमाउंट है वो 5 लाख से ऊपर चली जाती है तो उसकी वो डिटेल पूछता है। तो वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मान लो हमारी जो इनकम है एग्रीकल्चर की वो 6 लाख रुपए इनकम है। जैसे ही मैंने 6 लाख रुपए इनकम डाली, तो यहाँ पर मैंने जैसे ही आप सेलेक्ट किया तो हमें एग्जिट, जैसे आप एग्जिट करोगे तो आपको ये एक एरर है वो ऊपर ही दिखाई दे जाने वाला है, नेट एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन 5 लाख, तो प्लीज़ फिल एग्रीकल्चर डिटेल। तो इसको आपको एक बार ओके पर आपको प्रेस कर देना है, और एक बार तो ओके पर प्रेस करने के बाद में ये हमें बाहर ले आएगा, लेकिन ये हमें फिर आप जब ई रिटर्न पे जाके एरर चेक करोगे तो एरर आपको फिर से दिखाई देगा। तो इसके ऊपर आपको एक बार फिर से क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो अब हमें डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डिटेल पे क्लिक करते हो तो इतनी सारी चीज़ें हैं वो हमें डालनी होती है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, आपका जो एरिया है, कितने एकड़ की ज़मीन है वो डालनी होती है, लैंड स्टेटस, आपकी जो ज़मीन है वो आपकी खुद की है या लीज पे है वो आपको सेलेक्ट करना होता है। जो हमारा लैंड का टाइप है वो कौन सा है, इरिगेटेड है या रेनफीड है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। और इतनी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद में आपको एग्जिट पर आपको क्लिक कर देना है, और इस तरह से आप एग्रीकल्चर इनकम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अब हम बात करें हमारी जो स्पेशल रेट इनकम होती है, हमारी गेमिंग की इनकम हो गई जिसके अंदर, और अगर आपकी कोई और भी मान लो लॉटरी की इनकम है तो वो हमारी स्पेशल रेट इनकम होती है। तो उसकी एंट्री कहाँ होती है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा स्पेशल रेट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाने वाला है। यहाँ पर हमें जिस सेक्शन के अंदर हमारी वो इनकम है वो सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो और इतने सारे ऑप्शन दोस्तों आपके सामने जो ओपन है वो हो जाने वाले हैं। तो देख सकते हो इतने सारे ऑप्शन है वो ओपन हो गए हैं। अब आपकी अगर मान लो विनिंग फ्रॉम लॉटरी है तो ये सिलेक्ट करना है। आपने जो सी भी आपकी विनिंग हुई है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। फिर आपको आगे चलना है, इन्वेस्टमेंट है जो भी है वो यहाँ पर सारा का सारा सिलेक्ट हो जाने वाला है। इसके अंदर लास्ट में जाके आपको हेड ऑफ इनकम रखना होता है जो हमें स्पेशली अदर सोर्स के अंदर रखना होता है, और उसके बाद में आपको सिंपली एग्जिट पर प्रेस कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी जो अदर सोर्स की इनकम है वो डाल सकते हो। आपकी एग्रीकल्चर की इनकम आ जाएगी और आपकी स्पेशल रेट की इनकम यहाँ पर आ जाने वाली है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपको सिंपली एग्जिट पर प्रेस कर देना है। तो दोस्तों मैंने मोटा मोटा आपको जो आईटीआर के फॉर्म होते हैं सैलरी वाला बता दिया, आपकी एग्रीकल्चर इनकम का मैंने बता दिया, अदर सोर्स के इनकम का बता दिया, हाउस प्रॉपर्टी का बता दिया, बैलेंस शीट कैसे बनती है, कहाँ फीड होती है वो बता दिए, डिडक्शनों के बारे में बता दी है। इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें तो बताना पॉसिबल नहीं है, जितना मेरे से हो सका टाइम को मैंने ध्यान में रखते हुए जितना मेरे से कोशिश हुई मैंने कुछ चीज़ें आपको बेसिक बताई हैं। वैसे तो कंपू वालों का खुद की हेल्पलाइन नंबर होती है, तो ये सारी की सारी जो हमारी प्रॉब्लम होती हैं वो सॉल्व करवा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको एक बार इनसे भी कांटेक्ट कर लेना है। अगर आपको कोई एरर आता है, आपसे नहीं हो रहा, तो आपके इनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करोगे तो ये भी आपको सॉल्यूशन देते हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी साइड से जितनी कोशिश हुई मैंने लगभग लगभग आपको सारा बता दिया है। फिर भी ये सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो चीज़ें इस वीडियो के अंदर कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन अगर आपने कुछ चीज़ें और जाननी है तो एक बार आप वीडियो के अंदर ज़रूर वो चीज़ें मेंशन करें, मैं उसकी भी ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप रिटर्न रेडी करते हो तो आपको फिर से आपको ना एरर यहाँ से चेक करना होता है, ई रिटर्न, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से एरर चेक करना होता है। और जो जो डाटा डालोगे उसके हिसाब से आपके आईटीआर के फॉर्म है वो यहाँ से सिलेक्ट ऑटोमेटिक ही हो जाते हैं, अलग से हमें कोई सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती।
ऑटोमेटिक ही सारे के सारे हो जाते हैं। फिर रिटर्न रेडी होने के बाद में यहाँ से आपको कंप्यूटेशन को क्लिक करना है, कंप्यूटेशन खुल जाएगा, वो आपको चेक कर लेना है और यहाँ से आपकी डिटेल को सारे को चेक करना है। फिर आपके रिटर्न सबमिट करने के बाद में यहाँ से आपको अपना आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपने किसी को मेल करना है तो चेकबॉक्स को टिक करके सेंड मेल कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने मोटा-मोटा ओवरव्यू है जो सॉफ्टवेयर का दे दिया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये सॉफ्टवेयर वाले खुद हैं जो इनकी हेल्पलाइन नंबर होती है, ये सारा का सारा जो हेल्प करवा देते हैं, कोई दिक्कत आती नहीं। फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती है, तो वो हमें कहीं न कहीं से जानकारी तो लेनी होती है, काम तो करना ही है। तो इस तरह से आप हमारी वीडियो की सहायता से उसे देख सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको डिटेल के अंदर वीडियो चाहिए, जैसे मान लो आईटीआर 1 की जो रिटर्न है वो सॉफ्टवेयर में कैसे प्रिपेयर होती है, तो आपको मैं आईटीआर 1 की वीडियो, 2 की, 3 की, 4 की, ये चारों की चारों वीडियो का सेशन नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे, अगर आपने देखनी है तो एक बार कमेंट ज़रूर करें। मैं इन चारों की चारों फ़ोरम की वीडियो है, वो सॉफ्टवेयर में कैसे प्रिपेयर होते हैं, वो चारों की चारों वीडियो बना के एक वीडियो डाल दूँगा। तो उसकी सहायता से आप आईटीआर के जो फ़ोरम हैं, इन चारों को चारों की वीडियो अच्छे से देख सकते हो और इनको सीख सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये सेशन काफ़ी मज़ेदार रहा होगा, आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट क्वेरी रह जाता है तो एक बार आप कमेंट करें और मैं उन कमेंट को पढ़ के आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को काफ़ी मज़ा आया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।